हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि जो कल है यूटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन है उसमें रॉन्ग लग रहे हैं, तो आप उसमें प्रत्यावेदन भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन कैसा है? तो ऑप्शन जो है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती है, जबकि आंसर दिया गया है सत्य क्योंकि त्रुटियां उनके प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो इसमें ये आंसर रॉन्ग लग रहा है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सत्य क्योंकि त्रुटियां बच्चों के सोच को दर्शाती है। ठीक। तो आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम जो समावर्तक है एक है तो वो संख्याएं कहलाती है। तो वो संख्याएं क्या कहलाती है ये पूछा गया है। एचसीएफ अगर क्या है, एक है। ये एचसीएफ अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तब भी एचसीएफ एक ही आता है। अगर इसमें सहअभाज्य संख्याओं की बात करें तब भी एचसीएफ एक ही आता है। तो इसमें आंसर जो है दो मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो आंसर है एक दिया गया है सहअभाज्य संख्या है। एचसीएफ तो अगर 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालें तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इसमें फैक्टर की बात की होती तब तो इसमें क्या आता? अगर कहा गया होता कि अगर फैक्टर किन्हीं दो संख्याओं जैसे 15 और 8 लिया तो इनके फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे फैक्टर की बात नहीं की गई है, सिर्फ इसमें यहाँ पे एचसीएफ की बात की गई है। अगर एचसीएफ की बात की गई है तो अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ माना कि एक ही होता है, लेकिन यहाँ फैक्टर की बात भी की होती तब हम क्या कह सकते थे कि यह सहअभाज्य संख्याएं होती है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक से अधिक जो है दो संख्याओं के एक से अधिक फैक्टर है, लेकिन उनका जो एचसीएफ है वो एक है, तब क्या कहा जाता है कि वो सहअभाज्य संख्याएँ हैं। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है जो थोड़ा-सा गलत लग रहा है। खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया आंसर भी सिकुड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। और जो पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता लग रहा है। अगर क्या होगा कि अगर हमने सिगड़ियों में जो कोयला है वो जलाए रखे हैं तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की परत जम जाती है। परत जमने के कारण क्या होता है, वहाँ पे भले ही ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन वो परत को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पंखा करना पड़ता है। अगर हम परत हटाएँगे यानी कि यहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तभी क्या होता है जो कोयले में जो कोयला जो जलाए रखे हैं वो क्या होते हैं, बुझने लगते हैं। अगर हमको उनको बुझने से बचाना है तो हमको क्या उनको पंखा देना होगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बनी है उसको हटाना होगा। उसको हटाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच पाएगी। ऑक्सीजन पहुँचने के बाद क्या होगा, अंगीठियाँ में जो कोयले हैं वो क्या होंगे, जलने लगेंगे। तो आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन थोड़े से गलत है या रॉन्ग है तो आप यहाँ पे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रत्यावेदन फॉर्म भी दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ये क्या है, एक प्रत्यावेदन फॉर्म है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आप प्रत्यावेदन करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, ईमेल की मदद से भी यहाँ पे अपना जो आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो वहाँ पे आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि अगर जितने ज़्यादा क्या होंगे आपके प्रत्यावेदन होंगे तो आपको वहाँ पे नंबर दिया जाएगा। तो आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर उनको भी कोई ऑब्जेक्शन है वो भी लगा सकते हैं। अगर कुछ नंबरों से किसी का रुक रहा है तो उनको क्या होंगे, नंबर प्राप्त होंगे। नंबर प्राप्त होने से क्या होगा, उनको क्वालीफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच।